नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अंबिकापुर की जनता को कोरोना महामारी से डर नहीं लगता। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शहर की जनता बेखौफ होकर बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूमती है, जबकि त्योहारी सीजन में एक बार फिर कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। आवाज न्यूज की टीम ने शहर की सड़कों पर घूमकर लापरवाह लोगों से जाना कि आखिर क्यों वे मास्क का उपयोग नहीं करते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। त्योहारी सीजन के दरमियान अंबिकापुर शहर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। बावजूद इसके नागरिक सीख नहीं ले रहे हैं। बाजारों में भीड़ है और नागरिक बिना मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना से डर लगता है कि नहीं? जी लगता है सर। मास्क कहाँ है? मास्क तो गाड़ी में थे सर, अभी तो सामान लेना है, तो दवाई लेना है। एक और गणमान्य नागरिक है। सर जी, कोरोना से डर लगता है कि नहीं? बिल्कुल लगता है। मास्क नहीं लगा रहे हैं, बताइए। जिम्मेदार नागरिक हैं। जिम्मेदार हैं, लेकिन क्या करें बताइए न, सब रखे हैं मास्क। बुजुर्ग आपके साथ पीछे बैठे हैं, वो भी नहीं लगाए हैं, खुदा ना खास्ता कुछ। सब ठीक है। लगता है भैया। मास्क नहीं लगाए हैं आप? लगा ले रहे हैं सर। कितनी बड़ी लापरवाही। इस लापरवाही को आप मानते हैं कि चूक हो रही है आपसे? बिल्कुल। आप लोग यहाँ ग्रुप में खड़े हैं, चलिए छोटा सा आप, डर लगता है कि नहीं? लगता है भाई, लगता है। लापरवाही है कि नहीं है? लापरवाही है। सरकार चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोल रही कि मास्क लगाइए, मास्क। पता है अंबिकापुर में फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। ठीक है सर जी, आप भी? हाँ सर, मैं रखा हूँ, भूल गया हूँ। देखिए तुरंत गलती है सर, गलती। देखिए लगा लिया, मैं रखा हूँ, ऐसा बात नहीं, रखा हूँ बस। क्या भी बात हो रही थी, थोड़ा बहाना करने से क्या कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा? नहीं सर, नहीं। सर ये बताइए, कोरोना से डर लगता है कि नहीं? सर अभी नहीं लग रहा है। क्यों? मास्क क्यों नहीं लगा? सर अभी तो नहीं लगा पाए, घर में छोड़ दिए तुरंत आने के चक्कर में। सर अभी लगा रहे हैं। कोरोना से डर लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है सर, लगता है। जागरूकमंद है, नागरिक हैं, आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, आपके पीछे छोटी सी बच्ची है। बिल्कुल लगाएंगे सर, इसका पालन करेंगे, लगाएंगे। ये सही है या गलत है? बहुत ही सही है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। बिल्कुल सर। कोरोना से डर लगता है कि नहीं लगता है? डर तो लगता है। मास्क कहाँ है? मास्क ऑफिस में छोड़ दिया, ऑफिस हड़बड़ी में आया है। ऑफिस में क्या कर रहा है? ऑफिस में आपके जगह काम कर रहा है क्या? भूल गया सर, माफलर पकड़ा था तो मैं सोचा पकड़। मफलर भी नहीं लगाया? जी नहीं तो लगाया हूँ। गलती है कि नहीं? आप? गलती है मेरी, मतलब जी। नहीं लगता है सर, अभी तुरंत निकाले हैं, तुरंत निकाल के रखे हैं। लगाने में फर्जी की नहीं है? हाँ, बहुत है सर। गलती है भैया। दमा का शिकायत है मेरे को। अच्छा। हाँ, मैं मास्क लगाता हूँ, ज़्यादा सांस मेरा रुकता है। आपके बाजू वाले भी नहीं लगाए हैं? ठीक है, एलर्जी है थोड़ा आपको भी धूल से। गलती है ना, स्वीकार रहे हैं। लगाएंगे भैया, लेकिन मैं बताया ना, मेरा सांस रुकता है, इसलिए मैं नहीं लगाया। कोरोना से डर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है भैया। मास्क कहाँ है सर जी आपका? लगा रहे हैं, भूल गया था। गलती है कि नहीं गलती है? है गलती। पता है बढ़ रहा है कोरोना अंबिकापुर में तेजी से। बढ़ रहा है। भाई साहब कहाँ हैं आप? मास्क नहीं लगाए हैं। भैया ये रहा मास्क। गलती है। जिम्मेदार नागरिक है यार, पढ़े लिखे हो आप लोग, ऐसा करोगे तो कैसे बनेगा? सही बात है। मास्क तो है। कहाँ है? कहाँ है? गलती है। गलती है गलती है। देखिए खरीदारी कर रहे हैं मैडम। अंबिकापुर में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, पता है? हाँ पता है। कहाँ है? अभी रखे जेन्युइन चीज, लापरवाही है कि नहीं है? है थोड़ा। आंटी आप ही बताइए। हाँ नहीं बेटा, है। जिम्मेदार आप लोग नागरिक हैं। हम ही लोग गलती करें तो आगे कैसे जाएंगे? कैसे करेंगे आप लोग सरकार और प्रशासन का सहयोग? बताइए। नहीं, बहुत सॉरी भैया। सॉरी। क्या मास्क है? मेरा है सर। कितना में बेचते हैं? 20 रुपया। तो लगाते क्यों नहीं हैं? रखे हैं सर, अभी भुला गया। गलती है कि नहीं बताइए भला। आप सबको सुरक्षा के लिए मास्क में लगा बना रहे हैं और आप ही नहीं लगा रहे हैं। इधर देखिए, गलती है ना जी। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगा रहे हैं सर तुरंत। सर जी
सर जी को बोलिए उनको थोड़ा। मास्क बेचते हैं? हाँ बेचते हैं भैया, मास्क बेचते हैं जी। पता है अंबिकापुर में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। हाँ जी, बढ़ रहा है। गलती है मानता हूँ मैं। मास्क भैया क्या करें, मास्क कितना मास्क लगाएं भैया, परेशान हो जाते हैं। कितना मास्क लगाएं बताइए। बीमारी अगर बीमार पड़ गए, मान लिया मैं आपकी बात, सारी बातों से मैं वाकिफ हूँ, सब बात को समझ भी रहा हूँ, लेकिन कितनी देरी मास्क लगाएं? बीच बीच में हटाना पड़ता है भैया मास्क को। उसी बीच अगर कुछ चूक हो गई, उपाय नहीं है भैया उसका। इतनी जनता तो देखो ना, इतनी जनता के साथ तो ये स्थिति बनी हुई है, सारे शहर का तो वही हाल है भैया। समझाइश देते हैं आपकी? उपाय करिए ना। मैं तो गवर्नमेंट को बल्कि एक समझाइश देता हूँ कि मास्क का पैसा दे के, पैसा ग्राहक जिसको भी देखे मास्क नहीं लगाया है उसको, उससे पैसा ले और मास्क दे। नहीं तो प्रशासन ने ऑलरेडी बोला है कि आप दुकानदारों को कि आप पैसा वसूल सकते हैं मास्क का। जो ठीक है, तो ठीक से कार्रवाई तो नहीं होती भैया उसकी। जवाबदेही तो आपकी बनेगी ना। नहीं मास्क कहाँ है? मास्क जेब हाँ? देखो ये तो छोटे से बच्चे को घुमा रहे हो बिना मास्क के, लापरवाही है कि नहीं? कैसे सर जी फल बेच रहे हैं, कितना बेचते हैं? रखा हूँ अभी तुरंत सर जी। कहाँ रखे हैं? एक रखे अभी तुरंत निकाला हूँ। तो वहाँ से रखने से कोरोना? पानी पीने के लिए देखिए निकाले थे, तुरंत निकाले हैं पानी। बहाना एक से एक है लोगों के पास। सर जी एक सवाल है, आप बुजुर्ग हैं, कोरोना से डर लगता है आपको? डर लगता है। लापरवाही है कि नहीं? क्या चीज़? मास्क नहीं। अभी आपको देखा तो तुरंत लगा के ही तो रखा। ये देखने से और कोरोना नहीं, जब किसी के सामने पड़ा तो उसको हटाए। जी चलिए अपना सेहत का ध्यान रखिए, मास्क जरूर लगाइए। नहीं, कोरोना से डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि कोरोना मेरे को हो चुका है, इसलिए। मास्क कहाँ है? मास्क अभी नहीं करती है कि नहीं है? कोरोना से डर लगता है? लापरवाही है कि नहीं? लापरवाही है कि नहीं? मान रहे हैं गलती? जी जी सॉरी। लगाइए और सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित। जी सर। भैया अभी तक तो नहीं लगता, अब आगे होगा तब लगेगा, अभी तक तो हुआ नहीं है तो बेखौफ घूम रहे हैं जी। तो मास्क लगाना जरूरी है कि नहीं है? है मास्क लगाना जरूरी, लेकिन हमारे पास अभी नहीं है, इमरजेंसी में भूल गए इसीलिए नहीं लगाए हैं। इमरजेंसी में अगर कोरोना आ गया तो फिर तो डर लगने लगेगा। बात तो सही है आपकी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। कब लगाएंगे? यही बस अभी जाके खरीदूंगा नया। लगाइए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षा दीजिए। जी सर। नहीं है क्या लापरवाही है? मास्क पूरे पब्लिक से ओपिनियन ले रहे हैं। मास्क लगा रहे हैं, अब आप लोग आ गए तो गलती है कि नहीं है? बिल्कुल है। देखिए जवाबदारी नहीं लेंगे तो हम कैसे शहर को बचाएं? ठीक बात है, आप लोग भी लगाइए। कि नहीं देते हैं अपने ग्राहकों को? देते हैं, बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल लगाइए मास्क। ये क्या है ना, मास्क जैसे क्या है कि बहुत देर लगाने से थोड़ा सा घुटन टाइप का होता है, इसलिए मैं बीच बीच में निकाल देता हूँ। जब अकेले रहें तब आप निकाल लीजिए, लेकिन जब ग्राहक रहें तो उसमें लगाइए। हाँ उस समय तो लगाता ही हूँ। कोरोना से डर लगता है कि नहीं? हाँ लगता है। मास्क कहाँ है? नहीं है मास्क, वो असलियत में क्या है ना, वो थोड़ा गाड़ी को सीट लगवाने। लापरवाही है ना? हाँ लापरवाही। जब शासक ही किसी महामारी से निपटने के लिए कार्य योजनाओं को कागजों में बनाए तो समझ जाइए कि उस योजना का असर जनता पर नहीं पड़ेगा और जनता भी लापरवाही बरतेगी। शासक का तात्पर्य यहाँ प्रशासन से है। सुमित सिंह, आवाज़ न्यूज़, अंबिकापुर। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की सरगुजा इकाई के द्वारा कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कैट के सदस्यों के द्वारा 1 लाख मास्क का वितरण किया जाएगा। सरगुजा रेंज आईजी रतनलाल डांगी भी इस अभियान से जुड़कर सड़कों पर मास्क बांटते नजर आए। अंबिकापुर शहर में कैट के सदस्यों के द्वारा बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए 10 दिन के भीतर 1 लाख मास्क का वितरण किया जाएगा। कैट के सदस्यों की इस पहल से प्रेरित होकर सरगुजा रेंज आईजी भी अभियान से जुड़ गए हैं। शनिवार को आईजी रतनलाल डांगी कैट के सदस्यों के साथ सड़कों पर उतरकर मास्क का वितरण करते नजर आए। आईजी ने लापरवाह लोगों को समझाइश दी कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें और बिना मास्क लगाए
घरों से न निकलें। आईजी ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक लोगों की जागरूकता और सावधानी से ही कोरोना महामारी पर काबू पाया जा सकता है। देखिए, अभी सरगुजा में भी कोरोना वैश्विक महामारी का जो दौर है, यह सेकेंड फेज में यहाँ भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसको देखते हुए हम लोग जन जागरूकता का अभियान चलाए हैं, जिसमें हम लोग 1 लाख मास्क बांटने का टारगेट रखे हैं, जिससे कि लोगों तक यह एक अभियान चल सके, लोग बिना मास्क के शहर में न निकले। इसको हम लोग अवेयरनेस लाने के लिए यह अभियान यहाँ आज शुरू किए हैं। माननीय आईजी साहब के करकमलों से इस अभियान को हम लोगों ने शुरू किया है और यह निरंतर हमारा 10 दिन तक चलेगा। 10 दिन में हम लोग 1 लाख मास्क बांटने का एक टारगेट रखे हैं। आप देख रहे हैं कि जो कोरोना का दूसरा दौर शुरू हो गया, दिल्ली जैसे और अहमदाबाद जैसे महानगरों में दूसरी बार जो है लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ गई। स्थिति काफ़ी सीरियस है। तो हमारे इस अंबिकापुर में केट के माध्यम से इनके जो अध्यक्ष है श्री तिवारी जी और उनकी टीम, जो लोग मास्क लगा के नहीं चल रहे हैं, जो खुद को खतरे में डाल ही रहे हैं, बाकी जो लोग हैं उनको भी खतरा बढ़ता जा रहा है। तो एक तरह से ये अवेयरनेस के तहत इन्होंने 1 लाख जो मास्क बांटने का इनका टारगेट है, काफ़ी बांट चुके हैं और इससे लोगों को एक थोड़ी सी जागरूकता आएगी और जिससे कि वो खुद भी बचें और दूसरों को भी कोरोना जो है उससे बचाएं। कोरोना केवल जो है आपके जागरूकता से, आपकी सावधानी से आप बच सकते हैं। मास्क लगाएं और अपने हाथ भी टाइम पे धोएं और उसी से हम बच सकते हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर शनिवार को छठ पूजा संपन्न हो गई है। छठ पूजा मनाने वाले व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर कड़ी साधना करके सूर्य देव से अपनी कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। अंबिकापुर शहर में भी छठ महापर्व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। शहर के विभिन्न नदी तालाबों एवं घरों में घाट का निर्माण कर व्रतियों ने सूर्य को अर्घ्य दिया। महिलाओं ने छठी मैया और सूर्य भगवान से अपनी संतानों, पति व परिवार की खुशियां मांगी। इसके बाद उन्होंने अपने निर्जला व्रत का पारण किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएमएचओ कार्यालय के सभा कक्ष में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में चिकित्सकों ने फाइलेरिया रोग के संबंध में मीडिया कर्मियों से गहन चर्चा की। साथ ही इस गंभीर बीमारी से निपटने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने की मीडिया से अपील की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय सरगुजा के सभा कक्ष में चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग एवं ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटेजी द्वारा मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह था कि फाइलेरिया रोग की गंभीरता को मीडिया के माध्यम से जन समुदाय में अधिक से अधिक प्रचारित किया जा सके, जिससे लोग इस गंभीर बीमारी के बारे में सही और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें और इस रोग से स्वयं और अपने परिवार को बचा सकें। कार्यक्रम में सरगुजा जिले के मीडिया सहयोगियों के साथ साथ सूरजपुर जिले के पत्रकारों ने भी वर्चुअल रूप से सक्रिय प्रतिभागिता की। इस दौरान जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर अनिल प्रसाद ने कहा कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम में सामाजिक और सामुदायिक सहभागिता बहुत आवश्यक है। फाइलेरिया रोग के संपूर्ण उन्मूलन हेतु प्रतिबद्धता के साथ जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों और समुदाय को फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को जन आंदोलन का रूप देना अत्यंत आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के राज्य एनटीडी समन्वयक डॉक्टर सरोज ने बताया कि फाइलेरिया या हाथी पांव रोग सार्वजनिक स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है। यह रोग मच्छर के काटने से फैलता है।
राज्य कार्यक्रम अधिकारी वेक्टर बॉर्न डिजीजेज डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन ने राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 2 जिलों सरगुजा विकासखंड अंबिकापुर, लखनपुर, उदयपुर, धौरपुर, सीतापुर, बतौली और मैनपाट एवं सूरजपुर विकासखंड सूरजपुर, रामानुजनगर और प्रेमनगर में शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के मानकों को ध्यान में रखते हुए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA कार्यक्रम आगामी 23 नवंबर से 26 नवंबर के मध्य एवं 27 नवंबर से 30 नवंबर तक मॉप अप राउंड चलाने का निर्णय लिया है। तो इसके तहत 23 तारीख को बूथों में ये दवाई खिलाई जाएंगी 2 से 60 से 65 साल की उम्र के लोगों को, है ना। इसके लिए हमारी 1343 टीम को गठन किया गया है। 289 सुपरवाइजरी दल रहेंगे और एक सेक्टर सुपरवाइजर करीब 28 रहेंगे। इसमें हम सरगुजा के पूरे पॉपुलेशन को कवर करेंगे। एक्चुअली अगर हम फाइलेरिया बोलें तो बहुत से आम जनों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसको हाथी पाँव बोलें तो तुरंत दिमाग में आ जाता है कि ये क्या है ना। तो हाथी पाँव एक तरह से एक कीटाणु है नीमेट हेलमिंथिस ग्रुप का, नीमेटोड्स, धागे टाइप का रहता है, थ्रेड, उससे ये होता है और ये क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है ना। तो इसके एक ख़ास चीज़ ये है कि शरीर में आने के बाद ये फल्मिनेटिंग स्थिति में, फैलने की स्थिति में आता है 5 से 10 साल में। यही जो 5 से 10 साल का पीरियड है ये इस प्रोग्राम को इनिशिएट करता है। अगर इस बीच किसी को साल में एक बार DEC की गोली उसके एज के हिसाब से खिला दें, है ना, और 3 साल या 5 साल तक लगातार खिलाएं, अगर शरीर में कीटाणु है तो ये ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होगा तो वो पर्सन खुद बचेगा और ये रोग फैलने से बचता है। एक्चुअली जो प्रेग्नेंट मदर हैं और 1 साल से छोटे बच्चे, है ना, 2 साल से छोटे बच्चे, है ना, और प्रेग्नेंट मदर जो बहुत गंभीर रूप से किसी रोग से ग्रस्त हैं या 65 के ऊपर के लोगों को ये दवा नहीं खिलानी। सांप का नाम सुनते ही हर किसी को डर लगता है, तो अगर सांप सामने आ जाए तो जाहिर सी बात है रूह कांप जाती है। ऐसा ही एक मामला अंबिकापुर में सामने आया है, जहां एक अजगर सांप घर में खड़ी स्कूटी में घुस गया। अजगर को निकालने के लिए स्नेक मैन को बुलाना पड़ा, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। शुक्रवार की शाम शहर के नमना कला स्थित एक घर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब घर में खड़ी स्कूटी में मोटी रस्सी की तरह अजगर सांप देखा गया। वहीं अजगर सांप की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और तमाशबीन अजगर को देखने के लिए मौके पर इकट्ठा हो गए। लोगों ने काफी प्रयास किया, लेकिन सांप को वे स्कूटी से बाहर नहीं निकाल सके। फिर घर मालिक विजय सिंह ने स्नेक मैन सत्यम कुमार को रेस्क्यू के लिए बुलाया। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इसके बाद रेस्क्यू कर अजगर सांप को स्कूटी से बाहर निकाला गया। तब जाकर घर के सदस्यों सहित आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि अपने हुनर की वजह से स्नेक मैन सत्यम कुमार अब तक 300 से अधिक विषैले सांप पकड़ चुके हैं। अभी मैं घर पे लेटा हुआ था, तभी मेरी बच्ची आके बताई कि पापा बगल के घर में अजगर निकला हुआ है, बहुत बड़ा अजगर है। तो मैं बाहर निकल के देखा तो जो पड़ोस के लोग थे उन्होंने बताया कि अजगर है, ये यहाँ पे था और अंदर घुस गया। फिर उन्होंने फ़ोटो दिखाया तो बहुत बड़ा अजगर दिखा। फिर हम लोगों ने नंबर ढूंढ के इनका सत्यम द्विवेदी जी को फ़ोन किया। फिर उन्होंने तत्काल रिस्पांस देते हुए तत्काल आ भी गए। तो इस बीच में बिटवीन दिस पीरियड अपन ऑलरेडी स्कूटी को देखते रहे कि कहीं सांप निकल के इधर उधर ना चला जाए। फिर जब इन्होंने आए तो इन्होंने सांप को पकड़ के रेस्क्यू किया, इसके लिए उनको धन्यवाद है। मेरे को प्रेरणा, मैं स्टार्टिंग में इससे पहले बिलासपुर में रहता था। बिलासपुर में नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी है, उससे मैं कांटेक्ट अपना बनाया था और उन्होंने मेरे को ऑफ़र दिया था स्नैक कैचिंग के लिए। लेकिन मैं जब घर में फ़ोर्स किया तो उन्होंने मना कर दिया घर से, और मैं वहाँ PSC कोचिंग करता था। तत्पश्चात मैं अंबिकापुर आया और इस साल की मैं आपको बता रहा हूँ कि एक विनायक पांडे हैं बौरीपारा में, उन्होंने फेसबुक में पोस्ट किया था अंबिकापुर कोई रेस्क्यू करता है तो आ जाए। मैंने ये सोचा कि मैं रेस्क्यू तो नहीं करूँगा, लेकिन एटलीस्ट जाके देखूँगा। कुछ देर वेट करने के बाद कोई नहीं आया तो मेरे को लगा कि अब इसको मार देंगे, तो उसको मरता देख मैंने उसका रेस्क्यू किया। उसके बाद फिर उन्होंने फेसबुक में पोस्ट कर दिया अंबिकापुर में रेस्क्यू करने के लिए सत्यम भाई से संपर्क करें। अभी के समय में मेरे को 112 कंट्रोल रूम वाले मुझसे संपर्क करते हैं। 112 की गाड़ी 24/7 मेरे घर आती है और मैं रेस्क्यू करता हूँ। ऐसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रेंजर सर और DFO सर के अनुरोध में मैं रेस्क्यू करने जाता हूँ।
लखनपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने लकड़ी तस्करी करते एक युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही लकड़ी से लोडेड एक मिनी ट्रक को पुलिस ने जब्त किया है। लखनपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक मिनी ट्रक में अवैध लकड़ी लोड कर तस्करी की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने ग्राम चैनपुर में छापामार की कार्यवाही कर एक युवक को मिनी ट्रक सहित 14 नग अवैध लकड़ी के साथ धर दबोचा। पूछताछ में युवक की शिनाख्त उदयपुर निवासी सुख साय के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की है। पुलिस महानिरीक्षक महोदय श्री रतन लाल डांगी सर के तत्वाधान में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय टी.आर. कोसीमा सर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ओम चंदेल सर एवं अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती चंचल तिवारी मैडम के निर्देशन पर लगातार जिले में और थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर नज़र रखते हुए लगातार कार्रवाई करने के आदेश प्राप्त हुए थे। इसी तारतम्य में हम लोगों ने अपनी गश्त पेट्रोलिंग को और ज़्यादा सक्रिय किया था। इसी दौरान कल जब पेट्रोलिंग पार्टी रवाना हुई थी, जब चैनपुर की तरफ रवाना हुई तभी इनको एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई दी। जब संदिग्ध गाड़ी को दौड़ाकर रोका गया, रोकने पर जो व्यक्ति मिला सुख साय, उससे पूछताछ करने पर और गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी से लगभग 15 नग सरई साल का गोला मिला है, जिसके संबंध में उससे पूछताछ करने पर उसने सानी वर्रा उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सानी वर्रा से वो लकड़ी अवैध रूप से काटकर ले जाना बताया। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।